नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम उन कुछ संकेतों पर विचार करेंगे जो व किसी व्यक्ति के हाथ में यदि आपको दिखाई दें, तो आचार्यों का मत है कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चलता है। कि कब ऐसे हाथों के वो कौन से लक्षण हैं जिनमें वैवाहिक जीवन नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और अगर वो वैवाहिक जीवन को पूरी तरह नष्ट नहीं भी करते हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ दिखाई देती हैं। अभी मैं आपको कुछ एक सामान्य सी बातें बता रहा हूँ जैसे कि एक तो कुछ व्यक्तियों के हाथ में आपको वैवाहिक रेखा जो है उसकी एक शाखा जो है इस तरह नीचे की ओर हृदय रेखा तक आते हुए दिखाई देगी। ये आपको कई हाथों में दिख जाएगी। अगर आपको विवाह रेखा इस तरह से काटते हुए दिखाई दे रही है, मस्तिष्क सॉरी हृदय रेखा को विवाह रेखा काट रही है, नीचे की ओर गिर रही है, इतना नीचे की हृदय रेखा को काट रही है, तो निश्चित रूप से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को विवाह संबंधित दुख होगा। अब विवाह संबंधित दुख में पत्नी के साथ या पति के साथ कोई समस्या हो जाना, स्वास्थ्य संबंधित तब भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन का टूट जाना तब भी हो सकता है और लगातार इतना कलह होते रहना कि इससे परस्पर दुख हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरी संभावना यहाँ ये भी होती है कि अगर ये दूसरी ब्रांच भी आपको नीचे की ओर आते हुए संकेत करे इस तरह से, तो हम ऐसा मानते हैं कि ज्यादा संभावना है कि वैवाहिक जीवन टूट सकता है। यहाँ वैवाहिक जीवन में विशेष प्रकार का दोष ये दिखाती है। अगर ये केवल द्विशाखित हो और नीचे की ओर ना गिर रही हो, मतलब आपको वैवाहिक रेखा सिर्फ इस तरह दिखाई दे, सिर्फ 2 ब्रांचेज़ वाली और हल्का-सा नीचे की ओर संकेत है, लेकिन पूरी तरह नीचे नहीं आ रही, तो ये केवल झगड़े का संकेत होता है। इसमें बहुत ज़्यादा विवाह विच्छेद की संभावना नहीं होती, शादी टूट जाएगी इसकी संभावना तो नहीं होती, केवल झगड़े ज़्यादा रहेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ मंगल से, अंदरूनी मंगल से एक रेखा आती हुई दिखाई दे कि यहाँ से एक रेखा आई और उसने विवाह रेखा को काट दिया या रोक दिया। एक शाखा है जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है और यह विवाह रेखा को काट रही है या विवाह रेखा को बिल्कुल आगे से इस तरह रोक रही है। इन स्थितियों में ये बहुत ही अशुभ संकेत वैवाहिक जीवन के लिए माना जाता है। ये निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को परेशान करता है और आमतौर पर हम ये मानते हैं कि यदि विवाह रेखा को काट रही है शाखा, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं वैवाहिक जीवन के टूटने के। बहुत अशुभ संकेत ये माना जाता है। अगर ये एक तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये संकेत आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दें, तो यहाँ संभावना ये ज़्यादा है कि वैवाहिक जीवन टूट सकता है। दूसरा, यहीं पर अगर आपका कोई शाखा जो है बृहस्पति की शनि तक चली जाए, एक यहाँ से एक रेखा आई शनि से एक रेखा आके और ये विवाह रेखा को काट दे, ये कम दिखाई देती है, लेकिन जिन हाथों में ये दिखाई देती है, ये बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। ध्यान दीजिए यदि शनि से बुध तक कोई रेखा आ रही है, ये हम अशुभ नहीं मान रहे हैं। अगर कोई शनि से बुध को रेखा आकर विवाह की रेखा को काट रही है, वैवाहिक जीवन को नष्ट करने वाली रेखा ऐसे में देखी गई है। इसमें व्यक्ति ज़्यादा उदासीन हो जाता है और कभी-कभी ऐसा व्यक्ति उदासीन होकर बाद में विवाह नहीं भी करवाता है। तो ये एक संकेत ऐसे हाथों में ज़्यादा देखा गया है। अगर मंगल से कोई शाखा आकर काट रही है, ये बाहरी मंगल से आ रही है, तो भी अशुभ है, लेकिन अंदरूनी मंगल से आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा अशुभ है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को आपको दिखाई दे कि जिस जो विवाह रेखा है, उस विवाह रेखा के बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको ऐसे जहाँ अंत हो रहा है विवाह रेखा का, यहाँ आपको क्रॉस दिखाई दे यहाँ पर, क्रॉस दिखाई दे, तो क्रॉस की स्थिति में भी हम ये मानते हैं कि वैवाहिक जीवन बहुत बुरा जाएगा या फिर उसमें आकस्मिक रूप से कोई विशेष दुर्घटना या विशेष प्रकार की समस्या हो सकती है। ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में एक यहाँ आकर कोई आड़ी रेखा रोक लेती है, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति के विवाह रेखा पर यहाँ कोई गहरे से तिल का निशान हो, ये बहुत अशुभ मानते हैं। ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में आने वाली कोई समस्या को संकेत देता है। ध्यान देना है, तिल अगर जन्मजात हो, तो ये बहुत अशुभ नहीं होता है।
तिल यदि बाद में उभर आए तो ये ज़्यादा अशुभ संकेत देता है, तो इसकी अशुभता बहुत अधिक होती है। जन्मजात तिल को कोई बहुत विशेष प्रकार का दोष कारक चिन्ह नहीं माना जाता सामुद्रिक शास्त्र में। तो ये अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आपको दिखाई दे रही है, किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रही है, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के प्रति ज़्यादा सचेत रहना चाहिए और अपने विवाह को सकुशल बनाए रखने का भौतिक प्रयास ज़्यादा करना चाहिए। पति के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध, इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा व्यावहारिक रूप से स्वयं को सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में पुरुष है तो शुक्र के संबंध में पूजा उपासना, माँ लक्ष्मी के संबंध में पूजा उपासना और शिव पार्वती युगल की पूजा उपासना, ये सब वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे माने जाते हैं। और अगर हम स्त्री के संबंध में बात करें तो बृहस्पति के संबंध में विशेष रूप से पूजा उपासना या तो फिर शिव पार्वती गौरी पूजा जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है वैवाहिक जीवन के लिए, तो उस पर ज़्यादा ध्यान आप दे सकते हैं। उससे उम्मीद है कि आपकी समस्याएँ काफ़ी कम हो सकती हैं। तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को थोड़ा-सा समझ पाए होंगे और इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, अगले विषय पर, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।